Hi, Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Gemini? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Gemini. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. मई मंथ की जनरल प्रेडिक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो डेफिनेटली अपना मई मंथ चेक करिएगा, देखो क्या एनर्जीज आती हैं. ओके, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग बोनस. सो अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर जेमिनाई इन द मंथ ऑफ मई 2024. और जिन भी जेमिनाइज का बर्थडे मई में आता है, विशिंग यू ऑल जेमिनाइज अ वेरी हैप्पी बर्थडे. लेट्स चेक. लेट्स कट द deck. Oi. Current energies of your person is manipulation. Intention of your person is endurance. Future action of your person is enthusiasm. Your energy is devotion. And future of this whole connection is discovery. Okay, bottom of the deck भी check कर लेते. Originality. Zodiac sign बता देती हूँ. You're strongly dealing with a Scorpio, Sagittarius and Libra. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस ऑनेस्टली. पता हूँ मुझे क्या दिख रहा है ओवरऑल. मुझे ये दिख रहा है कि बहुत पैशन है आप दोनों के बीच में, बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है. आप दोनों काफी कंपैटिबल लोग हो, बट आपका जो ये पर्सन है वो बहुत कमिटमेंट फोबिक है, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, तो इशू हुई है. Let's get started with your reading, Gemini. The current energies of your person, it's Saturn and Scorpio energy. Okay. Saturn in Scorpio. देखो, करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको पसंद करता है, नो डाउट आपको बहुत पसंद करता है. बट कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है, द मैनिपुलेशन एनर्जी इज दैट, पहली बात तो मेरे हिसाब से ये पर्सन खुद बहुत मैनिपुलेटिव है, खुद दूसरों को बहुत झूठ बोलता है, दूसरों को आपको ऐसे ऐसे आई एम गेटिंग दिस एनर्जी इज दैट कि ओके, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और अगर ये जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वो अगर आपको रेजोनेट हो रहा है तो आपको लाइक करना पड़ेगा वीडियो. ये आप जेमिनाई, आप इस पर्सन के पास जा रहे हो और बोल रहे हो कि माय पर्सन प्लीज आप मुझे कमिटमेंट दीजिए, हम डेट कर रहे हैं, इतने टाइम से हम एक दूसरे को जानते हो, आप मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, जो कि वैलिड पॉइंट है आपका. ये अब आपको ये बोल रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि अरे तुम्हें कमिटमेंट की जरूरत क्या है, कमिटमेंट तो फालतू चीज होते हैं, टैग क्यों लगाना, जस्ट गो विद द फ्लो. जरूरत क्या है मैनिपुलेशन, मतलब जरूरत क्या है कमिटमेंट की. कहीं ना कहीं ये आपको ये जता रहे हैं, ये बोलते होंगे कि अरे कमिटमेंट फालतू की चीज होती है, अपने आप को फ्री रखो. मेरे हिसाब से ये पर्सन ने बोल रखा हो कि ओपन रिलेशनशिप रखो, मतलब तुम मेरे साथ भी रहो, अगर तुम्हारा मन है तुम्हें दूसरे के साथ भी बात करनी है, दूसरे के साथ भी घूमना फिरना है, तो तुम उसके पास भी जाओ. तो कहीं ना कहीं जेमिनाई, आप कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कुछ स्टेबल हो, सीरियस हो, बट ये आपको कहीं ना कहीं झूठा एस्टैब्लिश करवाना चाहते हैं. ये कहीं ना कहीं आपको ये जता रहे हैं, या ये आपके माइंड में फीड कर रहे हैं कि कमिटमेंट, रिलेशनशिप सब फालतू की चीजें हैं. और ये शायद एग्जाम्पल देते होंगे, अरे मेरे दोस्तों का ऐसा है, डेट करते हैं. ये देखो, मैं क्लियर कट बता रही हूँ, ये बहुत ही शातिर पर्सन है, ये अच्छे अच्छे को चला देगा पर्सन. और कहीं ना कहीं करंट एनर्जी में दे डोंट वांट टू गिव यू एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट, ये कमिटमेंट से डरते हैं. और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत मैन्युपुलेट कर रहे हैं पर्सन, आपके साथ बहुत माइंड गेम खेल रहे हैं. मेरे हिसाब से आप जैसे ही नीडी होते हो, आपको लगता है कि भाई तुम मुझसे बात करो, तुम मेरी इमोशनल नीड्स फुलफिल करो, तो भाग जाते हैं. फिर 3-4 दिन बाद आपको इतना देते हैं, फिर चले जाते हैं. तो बहुत पुश एंड पुल एनर्जी है, देते भी हैं फिर एकदम से खींच लेते हैं वो एनर्जी, टाइम देते हैं फिर 4-5 दिन बात नहीं करते, फिर इतना बात करते हैं फिर 4-5 दिन बात नहीं करते. तो बहुत मेंटल गेम्स खेल रहा है ये पर्सन आपके साथ. और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कनिंग, बहुत स्मार्ट, इन्हें लगता है इनसे स्मार्ट पर्सन इस दुनिया में नहीं है. इन्हें लग रहा है कि मैं ये मेंटल गेम्स खेलूंगा, ये माइंड गेम खेलूंगा जेमिनाई के साथ, तो जेमिनाई मेरे लिए टिका रहेगा.
दैट्स देयर इंटेंशन। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत, ये अपनी ना इनर फीलिंग्स जो होती हैं, कि एक इनर फीलिंग्स, एक इनर थॉट प्रोसेस, एक होता है ना वन ऑन वन बात करना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करना, वो भी नहीं करना चाहते हैं। ये इन्होंने बहुत लेयर्स बना रखे हैं अपनी पर्सनालिटी में। और कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन दूसरे लड़के लड़कियों से भी फ्लर्ट कर रहे हैं। देयर इज नो थर्ड पार्टी सिचुएशन इन योर केस, बट कहीं ना कहीं ये फ्लर्टिंग नेचर के हैं ये पर्सन। अब टॉकिंग विद द इंटेंशन पार्ट, सन एंड स्कॉर्पियो, देखो इंटेंशन में कहीं ना कहीं यही एनर्जी है कि ये आपके साथ सिर्फ मजे करना चाहते हैं। आप ये अपनी नीड्स फुलफिल करना चाहते हैं। हाँ, ये भी दिख रहा है कि जब इन्हें इमोशनल नीड की जरूरत है तो ये आपके पास आ जाते हैं, इन्हें फिजिकल नीड की जरूरत है तो ये आपके पास आ जाता है, जब बट आपकी जब नीड्स होती है तो ये भाग जाते हैं। और इंटेंशन कहीं ना कहीं ये है दैट दे डोंट वांट टू गिव यू कमिटमेंट, दे जस्ट वांट टू हैव फन विथ यू। ये आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से जब इन्हें मतलब होता है तब बात करते हैं, मतलब नहीं होता ये बात नहीं करते हैं। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इन्हें लगता है कि आप एक रैट हो, आप एक बकरी मिल गए हो जो हलाल होने के लिए रेडी है। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। दे फील दैट अरे ये आपको ना बहुत डम समझते हैं। जेमिनी, दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। दे थिंक दैट यू आर वेरी डम, आपको कोई भी चरा सकता हो, ये आपको ना यूज करना चाहते हैं। आई एम टेलिंग यू। फ्यूचर एक्शन, सी मेरा मुझे फ्यूचर एक्शन में ये दिख रहा है, एंथुजियाज्म विद सन एंड सैजिटेरियस एनर्जी। इनका जो आपकी तरफ अट्रैक्शन है, इनका जो आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन है, वो बढ़ते हुए दिख रहा है। इंथुजियाज्म में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप दोनों ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ डिस्कवरी की भी एनर्जी है। सो आई एम सीइंग कि आप दोनों ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, हॉलीडे पे जाते हुए दिख रहे हो। ओवरऑल व्हाट आई एम सीइंग इज दैट इन द फ्यूचर एक्शन ये पर्सन आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगा, आपके साथ अच्छी मेमोरीज बनाएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। बट क्या कमिटमेंट करोगे, क्या शादी करोगे मेरे साथ? द आंसर इज अ बिग नो। और रीजन इज दैट दे वांट टू स्टे इंडिपेंडेंट, दे डोंट वांट टू गिव एनी टैग। ये एनर्जी है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनकी मदर बहुत कंट्रोलिंग नेचर की है। ये भी आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। बट ओवरऑल द फ्यूचर एक्शन ये आपके साथ अच्छे रहेंगे, सही रहेंगे। नाउ योर एनर्जी जेमिनी, आई डोंट नो। और एक और चीज क्लियर कट बताऊं, ये आपसे अटैच्ड नहीं है। एक होता है ना अटैचमेंट, मतलब अगर आपने इनसे आज के आज कल की कल बात करनी छोड़ दी, इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ेगा, ये मूव ऑन कर लेंगे। बट आप तो बहुत अटैच्ड हो, आपको तो बिल्कुल डिवोशन की एनर्जी है। सैटर्न एंड लीब्रा की एनर्जी आ गई, बाप रे। प्रैक्टिकल तो आप हो ही नहीं। जमुना, मुझे दिख रहा है कि आपको पता नहीं, एक होता ना अपने आप से झूठ बोलना, डिल्यूजन, आप डिल्यूजन में हो, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आपको लग रहा है नहीं ये पर्सन सुधरेंगे, नहीं ये पर्सन समझेंगे। कहीं ना कहीं ये सिचुएशनशिप की एनर्जी है कि इस पर्सन ने आपको क्लियर कट बोल दिया होगा कि मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता हूँ, बट आप कहीं ना कहीं वो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इनके साथ वो बॉन्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप इनके तरफ बहुत ज्यादा, आई एम नॉट सीइंग कि आप प्यार में हो, बट आप बहुत अनहेल्दी वे में अटैच्ड हो इस पर्सन के साथ। ये आपसे अगर बात करना बंद कर देते हैं 2-3 दिन तक, आप एकदम परेशान हो जाते हो, आप एकदम तिलमिलाते हो। जमुना, क्या कर रहे हो अपने साथ? अब तो आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? मेरे हिसाब से जब भी आपकी इनके साथ कोई इश्यूज होते हैं तो आपके करियर में, आपकी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। ये आप हो, ये बर्ड आप हो, ये आपका पर्सन है। इनको फर्क नहीं पड़ा, पर आप मरे हुए पड़े हुए हो। डिवोशन की एनर्जी अच्छी है जब सामने वाला भी आपकी तरफ वो डिवोशन की एनर्जी दिखा रहा है। सामने वाला 1% की भी एफर्ट नहीं कर रहा और आप उन्हें 200% दे रहे हो। दैट्स योर एनर्जी जेमिनी। और मैं बोलूंगी कि देखो, थोड़ा आपको प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है। मेरे हिसाब से सैटर्न एंड लीब्रा कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत डार्क हो गई है, वो बिल्कुल बंद हो गई है। और कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कहीं गाइड कर रहे हैं दैट थिंक वाइजली ऑफ योर लव लाइफ। देखो, समझो एंड टेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। आप कमिटमेंट मांग रहे हो, सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा है महीनों से, तो आप क्यों हो इस पर्सन के साथ? वाई? फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, सी व्हाट फ्यूचर। अब मैं पता हूँ, दो फ्यूचर बता रही हूँ। नंबर वन फ्यूचर इज दैट कि आप दोनों एक एक बहुत अच्छा कैजुअल रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो। वैसे भी कैजुअल है, एक अच्छा कैजुअल रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो। कैजुअल अफेयर में जिसमें आप लोग खूब घूमोगे फिरोगे, पार्टी करोगे, एक्सप्लोर करोगे दुनिया को। बट एक होता है ना हार्ट टू हार्ट इमोशनल कनेक्शन होना, वो नहीं दिख रहा है। तो एक तो दिख रहा है सिर्फ मजे करने वाला कनेक्शन, जस्ट गो विद द फ्लो, हैविंग फन टाइप्स ऑफ कनेक्शन। सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन को टाटा बाय बाय कर दोगे जमुना, और आप फिर सिंगल रहोगे और काफी लोगों से मिलोगे। मतलब मुझे दिख रहा है शायद आप कोई डेटिंग ऐप ज्वाइन कर सकते हो, या आप और लोगों से मिलते हुए दिख रहे हो।
मुझे 2 चीज़ें दिख रही, आपकी लव लाइफ मुझे एटलीस्ट सितंबर तक तो आपकी लव लाइफ मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है जेमिनी, बट 2 चीज़ें हैं। ईदर आप इस पर्सन के साथ एक कैजुअल अफेयर में आते हुए दिख रहे हो, दे आर ओके विद द कैजुअल अफेयर, या आप सिंगल होगे और आप लोगों को डेट करोगे, आप सोचोगे कि चलो दूसरे लोगों से बात करते हैं, शायद दूसरा पर्सन आपको वो रिलेशनशिप या वो इमोशनल सपोर्ट दे। दैट्स द फ्यूचर आई एम सीइंग फॉर यू जेमिनी। रेस्ट आपको जो मर्जी, अगर आप कैजुअली ठीक हो तो देखो, क्लियर करना चाहिए, क्लियर कट रखना चाहिए। जब सामने वाला आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, सामने वाला इज हैविंग कैजुअल अफेयर विद यू, इफ यू आर ओके विद द कैजुअल अफेयर गो हेड, इफ यू आर नॉट ओके विद इट आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। चॉइस आपको करनी है, चॉइस आपको करनी जेमिनी, इनकी कोई चॉइस नहीं, आपको चॉइस करनी है। डेडिकेटेड होके महीनों महीनों बर्बाद करके एक पर्सन के लिए इज नॉट गुड। बाकी रेस्ट योर डिसीजन, योर लाइफ, रेस्ट। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग जेमिनी। बाकी कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।